हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ द ऑसिलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन की। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पर लोग देख सकते हो, इट इज़ नथिंग बट द ऑसिलेशन चैप्टर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रीन को थिकनेस इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में दिखे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं ई लर्निंग अकेडमी। सो माय नेम इज़ रवि यादव एंड 6+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एज यू नो। एंड देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को कोई भी नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, ये लिंक गिवन है टेलीग्राम चैनल के, तो इस लिंक पे आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लिंक मैंने दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे और भी आप लोग को माय पर्सनल इंस्टा आईडी इज़ आल्सो अवेलेबल हियर। ओके, तो इसका लिंक आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ द ऑसिलेशन। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग को समझना रहेगा कि बेसिकली मोशन होता क्या है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना है कि मोशन होता क्या है। अगर मोशन को हमको समझना है तो सबसे पहले हमको यह पता चलना चाहिए कि मोशन का बेसिक मीनिंग क्या है। सो मोशन इज़ द फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन ओवर द टाइम। ओके, तो मोशन ऐसा थिंग है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने आप को चेंज करके प्लेस चेंज करता हो, इस टाइप के ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ओके, इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो रहा होगा मैं बेसिकली मोशन के बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि फर्स्ट चैप्टर अगर आप लोग ने वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर में मोशन को किस टाइप से हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। आई होप आप लोग उस चीज़ को समझते रहेंगे। ओके, देखो, और इसको डिस्क्राइब हम लोग कैसे कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है तो उसको हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे, थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। और किसे डिस्क्राइब करेंगे, डिस्टेंस से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और किसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेलोसिटी से, स्पीड से, एक्सेलरेशन और टाइम से, राइट है कि नहीं। तो ये कुछ यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर जा रहा है तो किस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग इसके थ्रू। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल था ये सब कुछ जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर वे में हमको सबको समझना है, तो बहुत ही बेसिक से मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कभी इसके पहले ऑसिलेशन नहीं पढ़ा रहेगा तो भी आप लोग को बहुत ही बेस्ट वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग बात करने जा रहे थे टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ मोशन में देर इज़ अ 4 टाइप्स ऑफ मोशन। मेनली देर इज़ अ 4 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन का क्या नाम है, रोटेशनल मोशन। सेकंड वन का अपने पास ऑसिलेटरी मोशन, एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द लीनियर मोशन, एंड फोर्थ वन इज नथिंग बट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ओके, तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हर एक को समझेंगे हम लोग प्रॉपर में। देखो यहाँ पर फर्स्ट वन दिया है रोटेशनल मोशन। तो स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा रोटेशनल मोशन क्या होता है। ओके, रोटेशनल मोशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, डोर। ठीक है, डोर जैसे पता होगा आप लोग को, डोर कुछ इस टाइप से लगा रहता है ना, वॉल के ऊपर डोर कुछ इस टाइप से लगा रहता है। तो ये जो डोर है, ये डोर क्या होगा, बार बार इनसाइड और आउटसाइड मूव करता है इस टाइप से, है ना, एक एक्सिस की तरफ मूव करता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, है ना। आप लोगों को समझ में आता होगा रोटेशनल और सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम। ओके, देखो आपको पता होगा कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ पे ऊपर से मैंने फिक्स करके रखा हुआ है, इसके नीचे बॉब अटैच किया। ठीक है, बॉब का मूवमेंट कुछ इस टाइप से, मैं बॉब का मूवमेंट यहाँ पे करा रहा हूँ। तो अगर मैं बॉब का मूवमेंट कुछ इस टाइप से करा रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं ऑसिलेट कर रहा हूँ, है ना। एक ही प्लेस से, देखो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, ये क्या अपने पास नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन, बीच में क्या होता है, मिड पोजीशन, है ना, जो कि मिड पोजीशन रहेगा, यहाँ पे मीन पोजीशन भी हम बोलते हैं इसको। तो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन अगर ये फॉलो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ नथिंग बट द फॉलोइंग एनी ऑसिलेटरी मोशन। ओके, आई होप आप स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट वन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, ऐसा कोई भी मूवमेंट, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज जो कि एक लीनियर पाथ फॉलो करता हो, उस टाइप का मूवमेंट को हम बोलेंगे लीनियर मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो रेसिप्रोकेटिंग क्या होता है, इट इज़ अ रिपीटेटिव अप एंड डाउन मूवमेंट और बैक फॉर्म ऑफ मोशन। ओके, बैक और फोर्थ इज मोशन।
ओके। तो जस्ट यहाँ पे अप एंड डाउन देखो, कोई भी ऐसा मोशन, फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकेटिंग क्या होगा, कोई भी एक पार्टिकल है अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, ठीक है, या फिर बैक और फोर्थ मोशन कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। आई होप आप स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो देखा रहेगा, जिसमें आप लोग को मालूम पड़ेगा कि पिस्टन वहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड जाता है, सेम टाइप का मूवमेंट यहाँ पर हम लोग समझते हैं, और इट इज़ नथिंग बट द इंजन स्ट्रोक। इंजन स्ट्रोक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, इंजन स्ट्रोक क्या होता है। आई होप किसी को आता भी रहेगा आप लोगों में से। तो इंजन स्ट्रोक फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अगर ये पिस्टन यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मूवमेंट करता हो, तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर मिलता है, 50 सेंटीमीटर, तो इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द इंजन स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या होता है, जहाँ देखो अपर डेड सेंटर से लोअर डेड सेंटर तक जहाँ तक पर्टिकुलर पिस्टन मूव करके आता हो एट द एंड पोजिशन, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द क्या हो जाएगा, ये इंजन स्ट्रोक। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स लीनियर मोशन। ओके, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, बट फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, राइट है। नेक्स्ट वन का एंगुलर मोशन, इट इज़ रोटेटिंग मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स सर्कुलर पाथ अबाउट द सम फिक्स्ड एक्सिस। ओके, देखो एंगुलर मोशन क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये इस टाइप से सर्कुलर मोशन पाथ फॉलो कर रहा है, या फिर रोटेशनल मोशन बोल दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया, इट इज़ नथिंग बट द पॉइंट ए एंड इट इज़ नथिंग बट द पॉइंट बी, इसके बीच में कोई ना कोई एंगल फॉर्म करेगा, राइट है कि नहीं। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, एंगुलर मोशन पाथ फॉलो कर रहा है, राइट है कि नहीं स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्ट वहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट कुछ गिवन है, जो कि ऑलरेडी मैंने आगे भी बताया आप लोग को, बट फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ ये कॉपी आप लोग के टेक्स्ट बुक से यहाँ पे कट किया है मैंने। ओके, क्या बोलता है देखो ध्यान से, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मोशन जो कि हर एक सर्टेन टाइम बाद रिपीट करे, जैसे हम लोगों ने पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया था, पेंडुलम देखो ऐसे रहेगा बॉब, ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे जाएगा, फिर से सेम पाथ बार बार फॉलो करता रहेगा। इसका मीनिंग क्या है कि डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द पीरियोडिक मोशन, इट इज़ नथिंग बट द पीरियोडिक मोशन, मतलब सेम टाइप बार बार परफॉर्म कर रहा है, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट उनका अपने पास, अ बॉडी परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मूवमेंट, राइट है कि नहीं, सेम सेट ऑफ मूवमेंट को रिपीट कर रहा है बार बार। नेक्स्ट क्या बोलता है, द टाइम टेकन फॉर वन सच सेट ऑफ मूवमेंट्स इज कॉल्ड एज अ पीरियड और पीरियोडिक टाइम, ठीक है। एक सच ऑफ मूवमेंट को अगर पीरियड बार बार सेम सेट ऑफ मूवमेंट को फॉलो कर रहा है तो उसको पीरियड बोलेंगे और पीरियोडिक टाइम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन देखो, ये जो है ये तो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आ गया, तो इसको कट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अब कंसेप्ट की कुछ बात कर लेंगे, जो कि बेसिक कंसेप्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, दोनों भी क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ है ना, जैसे कि आपको पता भी होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ठीक है, या फिर पॉइंट ए से यहाँ से जर्नी पर्सन ए है, जिससे हमने जर्नी कुछ इस टाइप से स्टार्ट किया, और यहाँ पे जाके फिनिश कर दिया, ठीक है। अगर ये जर्नी यहाँ पे फिनिश करता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग एक सर्टेन डिस्टेंस ने ट्रैवल किया, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं, उसने क्या किया, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट अगर हमको यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं ये पर्सन ए क्या बोलता है, नहीं मैं अब मैं इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, अब मैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर करूँगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो कोई शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया, जो कि रेड लाइन में यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्गेस्ट पाथ कवर करता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, राइट है कि नहीं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव में आ सकता है, यस डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ सकता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है ये, बट और साथ में किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, राइट है कि नहीं। बट क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नो इट नेवर बी नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं ये डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसी को मैं एक डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट लिखा, तो यहाँ पे जो हमको फॉर्मूला मिलेगा उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है, वेलोसिटी इज नथिंग बट द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज यू नो, एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इट इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी, एंड
इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आप स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे मूव करते हैं और इसके आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स ये क्या गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे समझेंगे, फॉर एग्जांपल ये इस टाइप से पाथ फॉलो कर रहा था, सर्कुलर पाथ है ना, आपको दिख रहा होगा इस टाइप से सर्कुलर पाथ और रोटेशनल पाथ फॉलो कर रहा था। देखो फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट अगर मैं किसी भी पोजीशन पे बात करता हूँ, किसी पोजीशन, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे अगर मैं बात करता हूँ तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहता है ना, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है, वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। सेम एज इट इज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसका परपेंडिकुलर में ये वेलोसिटी यहाँ पे हमको मिल रहा है, राइट है कि नहीं, ठीक है। देखो ये फॉर एग्जांपल यहाँ से अपना जर्नी इसने स्टार्ट किया और यहाँ पे जाकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर फिनिश कर दिया, यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया और यहाँ पे फिनिश कर दिया, राइट है कि नहीं। यहाँ पे एक एंगल कवर किया इसने जो कि हम लोग नोट के थीटा से, और एक सर्टेन रेडियस मिला। अगेन वही वो बोल रहा है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज ए सर्कुलर मोशन एज यू नो, है ना। नेक्स्ट क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द आर्क अपॉन रेडियस, इट इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। सो एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा हमको यहाँ पे मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ लिनियर मोशन, इट इज नथिंग बट द एस अपॉन आर, वेयर एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इट इज डिनोटेड एज ओमेगा एंड इट्स फॉर्मूला इज the change in angular displacement with respect to change in time, it is nothing but the angular velocity. And angular acceleration क्या होगा, it is nothing but the change in angular velocity with respect to time is known as the angular acceleration. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर्मूले यहाँ पे किस टाइप से गिवन है, आई होप आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं लीनियर मोशन का फॉर्मूला, हमने यहाँ पे लिखा है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। एंड नेक्स्ट इसी को हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया। देखो v क्या अपने पास फाइनल वेलोसिटी, v क्या अपने पास फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, पता है आपको। इसी को हम लोग एंगुलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, ओमेगा इज नथिंग बट द फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग ने ओमेगा के फॉर्म में लिखा और ओमेगा नॉट को हमने इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा। इसी फॉर्मूले को मैंने सिर्फ क्या किया है, एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओमेगा देखो, ओमेगा यहाँ पे क्या फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिला, प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा स्टैंड्स फॉर एंगुलर एक्सलरेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो सेकंड फार्मूला मैंने लिखा है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी मैंने एंगुलर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। एस को एंगुलर देखो, एस यहाँ पे क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको कन्वर्ट किया हम लोग ने थीटा के फॉर्म में, मतलब एंगुलर के फॉर्म में। और यहाँ पे हमको मिलेगा ओमेगा नॉट इंटू टी, बिकॉज ओमेगा नॉट इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट क्या मिलेगा, हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन आए जैसे सेम ऐसे आप लोग देख लो, इसको समझ जाएंगे आप लोग, राइट है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है समझते हैं, बहुत सिंपल है, इजी है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक ब्लॉक को मैंने इस देखो यहाँ पे क्या फिक्स करके रखा हुआ है, इसका पोजीशन, इसके अंदर इस टाइप से हुक लगाया मैंने। हुक को क्या किया मैंने, एक दिख रहा होगा आप लोगों को, स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है और एक ब्लॉक यहाँ पर अटैच किया। देखो ब्लॉक को जैसे मैं यहाँ पे समझ लो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उसको मैं आउटसाइड ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहा हूँ मैं, आउटसाइड। जैसे मैं आउटसाइड ले जाऊँगा तो पूरा लेके तो जाऊँगा नहीं, क्या होगा एक टाइम आएगा उसको छोड़ दूंगा मैं। जैसे छोड़ूंगा तो क्या करेगा, बैक पोजीशन फिर से अपने पोजीशन पे क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। फिर से अपने पोजीशन पे क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे रिस्टोर करता हो तो वहाँ पे जो फोर्स वो लगाएगा उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आप लोग को। देखो अगेन मैं बोल देता हूँ, ये फोर्स क्या कर रहा था, हम लोग ने इसको क्या किया, ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया और उसको आउटसाइड रिमूव कराया। जब आउटसाइड रिमूव कराया उसके बाद क्या करेगा, स्प्रिंग खुद का फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको रेस्ट पोजीशन पे जाना है। तो वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करता है उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, सो रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट द इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वेयर फोर्स वी अप्लाइंग। ओके, जो फोर्स हमने अप्लाई किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन एक्ट कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। और सो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, अ फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स एट रेस्ट पोजिशन। ओके, तो अगेन इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, वो रेस्ट पोजिशन पे आने का ट्राई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट ये थोड़ा यहाँ पे डायग्राम दिया है, एक अर्थ का और सन का एग्जांपल लिया, जो कि आप लोगों को समझ में आया, कुछ नीड नहीं है वैसा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स ये नोट्स है ना आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो आप लोग को टेलीग्राम चैनल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पीरियोडिक मोशन का जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है मैंने, बट फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट क्या होगा, दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो स्पीड क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन,
राइट है कि नहीं, ये ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पे बताया था आप लोगों को स्टार्ट में ही पेज में, है ना। नेक्स्ट पीरियड एंड पीरियोडिक टाइम क्या होता है, बॉडी इज परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मूवमेंट एट द टाइम टेकन फॉर वन सच मोमेंट इज कॉल्ड एज अ पीरियड और पीरियोडिक टाइम। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया है, आप प्रॉब्लम समझते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ क्या करता है, 365 डेज रोटेट करते रहता है इस टाइप से, मतलब क्या कर रहा है वो, 365 क्या है उसका पीरियोडिक टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, चलो यहाँ से चैप्टर आप यहाँ से स्टार्ट होता है अपना। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर वे में बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ईजी है ना, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स व्हाट इज अ ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन क्या होता है यहाँ पे हम लोग प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। सो ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग वाइब्रेशन ऑफ एनी क्वांटिटी और मेजर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन इन अ टाइम। ओके, इक्विलिब्रियम वैल्यूज इन अ टाइम। नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एक और अपने पास डेफिनेशन है, क्या बोलता है, ऑसिलेशन रिफर्स टू एनी पीरियोडिक मोशन मूविंग एट अ डिस्टेंस अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिपीट्स इटसेल्फ एंड ओवर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए रहेंगे। ओके, चलो नहीं समझा तो फिर से देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट अपने पास, ऑब्जेक्ट ने इस टाइप से जर्नी स्टार्ट किया और इस टाइप जर्नी स्टार्ट करते करते फिर से इसी पोजीशन पे आया, मतलब क्या किया उसने, इस पॉइंट से यहाँ से जर्नी स्टार्ट तो किया, वापस से सेम पोजीशन पे आया, फिर से जर्नी स्टार्ट किया, फिर से सेम पोजीशन पे आया। इसका मीनिंग क्या है, ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। क्या यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, क्या यहाँ पे ऑसिलेशन हो, सॉरी, क्या यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, नहीं, यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये सेम पोजीशन को बार बार, देखो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन को होकर जाना चाहिए, जब वो बैकवर्ड जाएगा फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन को होकर जाना चाहिए। बट ये क्या कर रहा है, एक बार मूवमेंट स्टार्ट किया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, बट ये क्या कर रहा है, जब वो बैक जा रहा है तो फिर से सेम पोजीशन को फॉलो कर रहा है, क्या नहीं। सो इट इज़ नॉट ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन होता है क्या, नहीं होता है। तो ऑसिलेशन क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है, फिक्स किया है ऊपर, इसको अप साइड में फिक्स किया है। नेक्स्ट यहाँ पे बॉब अटैच किया, बॉब को क्या कह रहा है, मूव करा है अपर साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल इस बॉब को मैंने पकड़ा और यहाँ पे फोर्स लेके गया इतना दूर तक, फिर यहीं से इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, बॉब यहीं पे आके यहीं पे रुक जाएगा क्या, नहीं, क्या करेगा, आगे मूव करेगा, फिर से वापस जाएगा, फिर मूव करेगा। देखो यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे थे, चेंजेस क्या हो रहे थे, हमेशा क्या कर रहा है, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन को फॉलो कर रहा है। इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ ऑसिलेशन एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ ऑसिलेशन। सो ऑसिलेशन इज नथिंग बट द रिपीटिंग टाइप ऑफ फिनोमिना। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। सो ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन, एज यू नो ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ओके, नेक्स्ट क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन कैन बी डिफाइंड बाय द हार्मोनिक मोशन। तो समझते हैं स्टूडेंट्स हार्मोनिक मोशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। हार्मोनिक मोशन इट कैन बी साइन फंक्शन, इट कैन बी कोसाइन फंक्शन। ओके, तो साइन फंक्शन, देखो साइन फंक्शन इस टाइप से ड्रॉ होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैथ्स में। ठीक है, कोसाइन फंक्शन कहाँ से ड्रॉ होगा, हाफ से ड्रॉ होता है इस टाइप से कोसाइन फंक्शन, राइट है कि नहीं। दोनों भी क्या हार्मोनिक मोशन होते हैं और हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, यस दोनों भी हार्मोनिक मोशन होते हैं और हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक, है ना, हर एक ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नीड नॉट बी ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल सन एंड अर्थ एंड नॉट ऑसिलेटरी, है ना। तो सन एंड अर्थ का जो मोशन है वो क्या ऑसिलेटरी है, नहीं, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, वो कैसा पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी नहीं है। तो देखो हर एक ऑसिलेशन जो हो रहा है, हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है, बट रिवर्स इट इज़ नॉट ट्रू। ओके, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स हार्मोनिक मोशन क्या होता है मैं आप लोग को बता भी दूंगा, डोंट वरी। ओके, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, हार्मोनिक मोशन और नॉन हार्मोनिक मोशन क्या होता है पढ़ेंगे थोड़ा टाइम में, नहीं रहेगा तो मैं बता दूंगा। ओके, सो डोंट वरी। यहाँ पे क्या बोलता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू एंड फ्रो। आई होप आप समझते रहेंगे, ये आगे जा रहा है टू, बैक जा रहा है तो फ्रो, अबाउट इट्स मीन पोजीशन अलॉन्ग द सर्टेन फिक्स पाथ। ठीक है, तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो अगर मोशन हो रहा है, बट नॉट इन सन एंड अर्थ। ठीक है, सन एंड अर्थ कैसे रिलेटिव मोशन है, तो क्या है SHM में नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। ठीक है, इसमें केस वन, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या तो हम लोग समझ रहे हैं। ओके, केस वन में क्या बोलता है, इफ मोशन इज लीनियर देन इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर कोई भी मोशन लीनियर है और फिर भी वो साइन कोसाइन की तरफ मूव कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ मोशन और पाथ इज एन आर्क ऑफ सर्कल देन इट इज कॉल्ड एज एंगुलर SHM और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, रिपीट करेगा कंटिन्यूस एक ही पोजिशन से एक ही पाथ से, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर और
सर्कुलर या फिर एंगुलर एसएचएम हम बोल देंगे तो प्रॉपर वे में होगा। ओके, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स क्या बोला है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अगर ये देखो हर एक ऑसिलेशन एक सर्टेन टाइम बाद, अगर सर्टेन टाइम बाद कंप्लीट होता है हर एक ऑसिलेशन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे आप लोग को पता भी होगा, लास्ट 11th में भी हमने सीखा है। ओके, देखो ए से सेम पोजीशन बी पे जा रहा है और बी टू ए जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट कर रहा है जिसको हम नोट करेंगे स्मॉल एन से। ओके, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स लीनियर एसएचएम क्या होता है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते हैं आप लोग वीडियो। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो मत सब्सक्राइब करो, आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप लोग को देखो लाइक करने का मोड होगा तो लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा होगा तो। ठीक है, अगर आप लोग शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करेंगे, थोड़ा हेल्प करेंगे ताकि मैक्सिमम व्यू हमको मिले। ओके, इससे मोटिवेशन हमको मिलता है मोर वीडियो फॉर्म करने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, इट टेक्स रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लीनियर एसएचएम हम लोगों ने क्या किया, अज्यूम किया कि इट इज़ नथिंग बट द एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक अज्यूम किया हमने, जो कि कैसा है, फ्रिक्शनलेस है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या बोलता है, अटैच दैट ब्लॉक विद द स्प्रिंग, मास ऑफ द ब्लॉक इज एम व्हेन वी पुल द ब्लॉक। देखो ये सब क्या लिखा है वो सब जाने दो, हम लोग इसको डायग्राम में समझ लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये क्या बोलता है, व्हेन वी पुल। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं यहाँ पे। ओके, स्टेटमेंट अगर देखो आपको जरूरत रहेगा तो आपको नोट्स बनाना है। ये जो फंक्शन है यहाँ पे, जो फंक्शन है ये जो दिख रहा है आप लोग ये डायग्राम को वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आपको नीड है कि सर मुझे चाहिए तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे और लिख लेंगे। ओके, बट हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड वाला डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे क्या किया, फिक्स पोजीशन का अटैच किया, इसको फिक्स के प्रॉपर वे में स्प्रिंग अटैच किया, स्प्रिंग अटैच करके यहाँ पे ब्लॉक अटैच किया। ठीक है, जैसे ब्लॉक हम लोग ने रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, तो ये जो ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे है ये कैसा कंडीशन है, रिलैक्स्ड कंडीशन है। ठीक है, फिर इसी ब्लॉक को मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को मैंने पकड़ा और इसको आउटसाइड मूव कराना स्टार्ट किया। जैसे आउटसाइड मूव कराना स्टार्ट किया तो ये ब्लॉक इस पोजीशन पे आ चुका है। अब एक ऐसा कंडीशन है, जैसे मैं मूव कराऊंगा उसी तो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, स्ट्रेच्ड आएगा। तो यहाँ पे कैसा हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया। जैसे ब्लॉक को मैं यहाँ पे ले गया तो बट इसका जो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो क्या करेगा, ब्लॉक को आगे जाने देगा, नहीं जाने देगा। वो क्या करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे स्प्रिंग के, उसको बैकवर्ड में पुश कराने का ट्राई करेंगे। तो इट इज नथिंग बट द नेगेटिव माइनस की एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, फॉरवर्ड मूव कराना स्टार्ट किया बट ये क्या हो जाएगा, माइनस की एक्स। तो माइनस की एक्स नथिंग बट द क्या शो कर रहा है, इट इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, देखो अगेन ये फर्स्ट कंडीशन आई होप आप लोग समझ के रहेंगे। फर्स्ट कंडीशन में मैंने स्ट्रेच किया। सेकंड कंडीशन की बात करें जिसमें मैं कंप्रेस करने वाला हूँ, इसी ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसी ब्लॉक को क्या कर रहा हूँ, इनसाइड पुश कर रहा हूँ। जैसे इनसाइड पुश करूँगा तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही मैं इसको पुश कर पाऊँगा, राइट है कि नहीं, एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही मैं पुश कर पाऊंगा। जैसे सब फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस तक मैंने पुश किया, बट ये जब मैं इसके इनसाइड पुश करूंगा, इस टाइप से इनसाइड जब मैं डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, इसको पुश कराऊंगा, तो क्या स्प्रिंग ऐसे चुपचाप बैठेगा, नहीं, उसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे क्या करेंगे, उसको बैकवर्ड पुश कराएंगे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मूव कराएंगे। तो इसको अगेन क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के इंटू एक्स। तो इससे क्या समझ में आता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव में होगा, माइनस के इंटू एक्स। क्यों नेगेटिव में होता है, बिकॉज ऑफ ये हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोलता है। द फोर्स exerted by the spring is nothing but the restoring force which is always proportional to the displacement done by the block. ओके, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स एंड इट इज नथिंग बट द, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया, यहाँ पे इक्वल टू पुट किया और यहाँ पे माइनस के इंटू एक्स लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो के इज अ फोर्स कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द electricity of spring. It depends upon the electricity of spring. Okay, so negative is nothing but the force is opposite from the force applied by the x is displacement and f is a restoring force by the spring. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। सो अगेन अभी हम लोग ब्लॉक की बात कर रहे थे। ब्लॉक देखो, ब्लॉक आगे मूव कर रहा था, बैक जा रहा था, फिर मूव कर रहा था। तो यहाँ पे कितने फिजिकल क्वांटिटी एक्ट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन एक्ट करेगा या फिर वेलोसिटी एक्ट करेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट एक्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट करते हैं हम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी की हमने बात किया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, सभी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू द फोर्स। एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आपको पता भी होगा। सो इन दिस केस रिस्टोरिंग फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट फॉर द प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, विच इज नथिंग बट द न्यूटन सेकेंड लॉ। एज यू नो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन m। तो हियर F एंड A बोथ आर डायरेक्टेड अपोजिट टू द ब्लॉक। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स लीनियर एसएचएम। सो लीनियर एसएचएम क्या होता है समझते हैं। लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी in which force or acceleration is always directed towards the mean position and its magnitude is proportional to the displacement from the mean position। ओके, समझ में आया आप लोग को? नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लीनियर एसएचएम क्या होता है, वो क्या बोल रहा है कि लीनियर एसएचएम हमेशा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मेन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। और उसके साथ ही क्या बोल रहा है कि आप प्रोड्यूस करेगा, इट इज़ नथिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा हमेशा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलते हैं, बताता हूँ मैं आप लोग को। फॉर एग्जांपल अगर ये जर्नी अपना यहाँ से स्टार्ट करता है यहाँ से, तो ये इस टाइप से मूव करेगा, वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब इस टाइप से कंप्लीट करेगा मतलब इसका मीनिंग क्या है, एक ऑसिलेशन उसने कंप्लीट कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे आप लोग, वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर बैक टू द इनिशियल पोजिशन। समझ में आया? जो मैंने बताया वही आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट। ये नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडीशंस फॉर एसएचएम। कंडीशन एसएचएम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कोई भी अगर एसएचएम, अगर हम लोग कैसे बोलेंगे कि कोई भी बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए कुछ कंडीशन हमको पता होना चाहिए। देखो कंडीशन ध्यान से देखते हैं। ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो ऑसिलेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, फिक्स पॉइंट के अबाउट होना चाहिए। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फिक्स बनाया था ना ऊपर, इसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या बोलता है, द नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। तो जो नेट एक्सेलरेशन हमेशा किसके डायरेक्शन के टुवर्ड्स मूव करना चाहिए, फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, द पार्टिकल कम्स बैक टू द फिक्स पॉइंट ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे एक्ट करना चाहिए, इसकी वजह से वो फिक्स पोजिशन के अपना जो इनिशियल पोजिशन है वहाँ पे वो रिटर्न बैक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ओके, जो कि मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, आप लोग को बोल रहा था ना हार्मोनिक नॉन हार्मोनिक क्या होता है, समझ लेंगे। तो टाइम आ गया, देखते हैं यहाँ पे। देखो, हार्मोनिक मोशन इज दैट ऑसिलेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक मोशन। देखो, अगर ऐसा फंक्शन जिसके अंदर सिर्फ साइन हो या फिर सिर्फ कॉस हो तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग हार्मोनिक बोलेंगे। बट अगर साइन कॉस दोनों साथ में आ गया तो इस टाइप के फंक्शन को हम हार्मोनिक बोलेंगे क्या, नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दोनों साइन साइन आ गया तो भी हार्मोनिक नहीं होगा, उस टाइप को फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉन हार्मोनिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग रीड कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहाँ से डेरिवेशन अपना स्टार्ट होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा मैं प्रॉपर में, आप लोगों को ध्यान से बस वीडियो देखना है। ओके, सो एफ इज़ अ रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे आपको पता होगा। एक्स इज़ अ डिस्प्लेसमेंट डन बाय द ब्लॉक, है ना। नेक्स्ट देखो, आपने को पता है कि एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स, है ना। कहाँ से मिला हमको, थ्रू द रिस्टोरिंग फोर्स। और हमको ये भी पता है कि फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। देखो, इसका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड दोनों का भी क्या है, इक्वल है। और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है कि मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, माइनस के इंटू एक्स, है ना। और हमको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इस एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और वेलोसिटी हमको पता है, वेलोसिटी क्या रहेगा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो इस वी की प्लेस पे मैं डी एक्स अपॉन डी टी लिख दूंगा। कैसे लिखेंगे, ध्यान से लिखना। देखो, डी अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या लिखा है, डी वी अपॉन डी टी लिखा था, डी वी अपॉन डी टी। वी के प्लेस पे क्या लिखना है हमको, डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो डी एक्स बाई डी टी लिखा वी के प्लेस पे। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, डबल डिफ्रेंशिएट, कुछ इस टाइप से दिखेगा हमको, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट है कि नहीं। अब इसी को जो हम लोग ने एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट टर्म में कन्वर्ट किया था, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इस एक्सेलरेशन के प्लेस पे। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो ये हमको इक्वेशन मिल रहा है, राइट है कि नहीं। क्या हमको फाइनल इक्वेशन मिल चुका है, नहीं, थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे। देखो ध्यान से, देखो चेंजेस क्या करना है हमको। देखो, ये जो मास है, मास को हम लोग क्या करेंगे, देखो स्क्रीन देखो, नीचे देखो भाई, नीचे स्क्रीन के इस मास को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, मास से सभी प्लेस पर डिवाइड कर दिया। तो ये मास कैंसिल हो जाएगा, बट ये यहाँ पे क्या होना है, के अपॉन एम बन गया। और हमको पता है कि अपॉन एम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। कहाँ पढ़ा हमने, फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ गया तो मास कैंसिल हो गया। तो सो दिस इज नथिंग बट द फाइनल इक्वेशन, इट इज़ नथिंग बट द फाइनल इक्वेशन एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आई होप आप स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे प्रॉपर वे में क्या मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसका आगे मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वहीं से हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आएगा।
दिस एक्सेलरेशन इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक्सेलरेशन हमको क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी। फॉर द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है ना, इसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने। देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इसको लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये हमको पता है, ये जो लिखा था मैंने, ये जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखा था, ये इनिशियल में क्या था, वेलोसिटी के टर्म में था, ऐसा कुछ दिखेगा हमको। तो डी वी बाई डी टी, यहाँ पे देखो डी वी बाई डी टी तो लिखा मैंने, बट यहाँ पे क्या किया मैंने, क्या देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, वेलोसिटी इसको बनाना है, इसको सिंपल वेलोसिटी फॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। ओके, तो इसको सिंपल वेलोसिटी फॉर्म करने के लिए मैं क्या करेगा, इसको मैं क्या करूँगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जैसे मैं मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डी एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो गया, डिवाइड वाला से यहाँ पे प्लेस किया डी एक्स, और जो मल्टीप्लिकेशन था न्यूमरेटर वाला वो यहाँ पे प्लेस किया। इसको मैंने कुछ स्टेप से लिखा डी एक्स अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई आपको? यहाँ पे देखो, नहीं समझ में आता, यहाँ पे देखो डी वी अपॉन डी टी आया यहाँ पे। नेक्स्ट में देखो हमको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है, राइट है कि नहीं? तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी को लाना चाहता हूँ, तो कैसे लाऊंगा, डी वी अपॉन डी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स से। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, जो डिनोमीटर था इसको यहाँ पे रिप्लेस किया, और मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन डी टी को यहाँ पे रिप्लेस करेगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी ये डी टी रहेगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन गया, वेलोसिटी। ये डी वी अपॉन डी एक्स तो इज रहा, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखो, अब हमको पता है कि ये जो डी एक्स है इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप से दिखेगा, राइट है कि नहीं? जैसे इस टाइप से दिखेगा तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे बताओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ कर लेंगे हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करके, वेरिएबल सेपरेबल, तो इंटीग्रेशन यूज़ कर लिया। जिसको पता है आपको वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, राइट है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ स्टेप से दिखेगा, सी इज नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट है कि नहीं? ये सिंपल मैथ से यूज़ किया हुआ है, इसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग समझते रहेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखो मैंने फाइंड आउट किया, इफ़ ऑब्जेक्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, देखो यहाँ पे ड्रॉ किया, बट फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोग को। एक्सट्रीम पोजीशन क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसे नहीं समझता, तो ऐसे देखो अपने पास तीन पोजीशन होता है, बीच में क्या होगा, मेन पोजीशन, यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो, वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि हम लोग ने ये पढ़ा है कि कभी भी अगर हमको एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगा तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि कुछ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे चले जाता है, तो वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो। वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो। उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, मैक्सिमम, जो कि प्लस ए रहेगा। जो वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वाला इक्वेशन देखो यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा, 0.2, और सी का वैल्यू हमको मिल जाएगा। सी का वैल्यू जो हमको मिल रहा है, इस वैल्यू को हम लोग ये इक्वेशन 1 में रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट है कि नहीं, है ना? देखो तो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, ये सी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे सी था, राइट है कि नहीं, है ना? इसको सिंप्लीफाई किया, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा सब प्लेसेस से, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, जो स्क्वायर था, स्क्वायर चाहिए क्या हमको, नहीं, स्क्वायर रूट में चाहिए, सबको हम लोगों ने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे कैंसिल होगा, वी बन गया, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। ये यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इट इज़ नथिंग बट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला वेलोसिटी का मिल गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फॉर्मूला, देखो वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। वेलोसिटी क्या होगा फॉर्मूला, बेसिक डी एक्स अपॉन डी टी, और वी ऑलरेडी फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, वी की प्लेस पे इसको पुट कर लूँगा, है ना, वी की प्लेस में इसको पुट कर लूँगा, बट हाँ वी के प्लेस पे इस वाले फॉर्मूला को पुट कर लिया, और इसको भी मैंने साथ में रखा, दोनों भी, है ना, दोनों को यूज़ किया, लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड इक्वल, राइट है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट वन देखो, इसको जस्ट मैंने जैसे इक्वल किया, मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी वेरिएबल एक ही साइड होना चाहिए, सेम वेरिएबल एक साइड होना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल कर लूँगा। तो मैं देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को राइट में शिफ्ट किया, सॉरी लेफ्ट में, और उसको राइट में शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा दिखेगा हमको, और इंटीग्रेशन भी हमने यूज़ कर लिया। ओके, जैसे इंटीग्रेशन यूज़ करोगे आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, है ना, पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए आ गया, और राइट साइड में देखो ओमेगा इंटू टी आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट था, बाहर चलेगा टी प्लस 5 इज नथिंग बट कांस्टेंट, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए आ गया, साइन उस साइड शिफ्ट कर दो, एक्स अपॉन ए इज नथिंग बट द साइन ओमेगा टी प्लस 5। हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इट इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जनरल फॉर्मूला।
नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट द केस वन में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ही अलग अलग केसेस के फॉर्म में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले मीन पोजीशन पे बात करते हैं। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल ये जो स्प्रिंग है रेस्ट कंडीशन में कहता है ना, सॉरी रेस्ट कंडीशन पे खड़ा है। तो रेस्ट कंडीशन में खड़ा है, इसका मीनिंग क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, जीरो, क्योंकि मूव ही नहीं किया। टाइम क्या था, जीरो, क्योंकि अभी तक मूव ही नहीं किया, तो टाइम कहाँ से कैलकुलेट होगा, राइट है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को हम लोग पुट करेंगे पर्टिकुलर दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में। जैसे हमने पुट किया तो हमको फाई का वैल्यू मिल गया जीरो, और पाए इस वैल्यू को हम लोगों ने रीसब्स्टिट्यूट कर लिया, और हमको क्या मालूम पड़ा कि डिस्प्लेसमेंट जो मिल रहा है यहाँ पे प्लस ए साइन ओमेगा टी मिल रहा है, राइट है कि नहीं। कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पे जब यहाँ पे बात करेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन में अगेन टाइम क्या रहेगा, जीरो। बट यहीं पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ध्यान से देखेंगे, देखो एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, मैक्सिमम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो प्लस माइनस ये दोनों ले रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि हमको पता नहीं है वो किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों भी हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। देखो प्लस माइनस ले लिया हम लोगों ने, टाइम जीरो ले लिया, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक्स की देखो जो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था अपने पास, वही डिस्प्लेसमेंट फार्मूले में अगेन यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर लूँगा। जैसे ही मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा, फाई का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिलेगा, π/2 या फिर 3π/2, इस टाइप से हमको मिलते रहेगा। वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूँगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, फॉर्मूला यूज़ करूँगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, या फिर साइन π/2 प्लस थीटा। कितना होता है फॉर्मूला आपको पता होगा मैथ्स में, क्या होता है, कॉस थीटा। देखो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को मैंने कॉस ओमेगा टी लिख लिया। सो डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मिलेगा हमको, प्लस माइनस ए इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टाइम टी पे, ओके। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है ये फॉर्मूला हमको मिलेगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जैसे ऊपर मिला था हमको सेम एज इट इज़, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये आप लोग डिफ्रेंशिएट खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये भी आप लोग खुद से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। फाइनल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। आई होप आप स्टूडेंट समझते रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे जैसे हम बात करना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का पूरा एंगल क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले देखा था ना थीटा, यहाँ पे क्या मिला था, जीरो। जैसे ये थीटा मिला, ये सॉरी पूरा एंगल जीरो हो गया, तो हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया थ्रू द मैथ्स। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो इसको सिप करके बता देता हूँ, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये साइन क्या होगा, जीरो। तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। पूरा मल्टीप्लाई करते हैं जीरो आ गया। तो मिनिमम पोजीशन क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, जीरो। मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस ए। कैसे मिलेगा, आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, ओके। कैसे मिलेगा, वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो π/2 और 3π/2 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स वेलोसिटी की। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज नथिंग बट द प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पे मीन पोजीशन पे देखो, यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, देखो ये अपने पास फिक्स पोजीशन है, यहाँ पे पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ से ऐसे मूव करेगा। मीन पोजीशन है मतलब क्या है, अभी स्टार्ट किया जर्नी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट कर लो यहाँ पे, इक्वेशन हमको ये मिल जाएगा प्लस माइनस ए ओमेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ नथिंग बट द मैक्सिमम वेलोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मिलेगा, प्लस ए मिल सकता है या फिर माइनस ए मिल सकता है, राइट है कि नहीं। तो प्लस माइनस ए पुट कर लो सेम इक्वेशन में, अगेन हमको वेलोसिटी मिल जाएगा जीरो। अगेन स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी वैल्यू जीरो मिलेगा हम उसको बोलेंगे मीन पोजीशन। जो वैल्यू हमको मिलेगा कुछ ना कुछ नॉन जीरो, हमको हमारे पास क्या रहेगा, मैक्सिमम, राइट है ना। जीरो मिलेगा तो जीरो से नीचे क्या जाएगा, कुछ नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। एक्स यहाँ पे जीरो ले लिया हम लोग ने, मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो। और वही मैक्सिमम पे क्या मिलेगा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये हमको मिल गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बात कर लिया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन सभी पोजीशन पे हम लोगों ने बात कर लिया। आई होप आप स्टूडेंट्स आप लोगों ने पूरे वीडियो को एंजॉय किया रहेगा प्रॉपर वे में। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस टाइप से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए कंसेप्ट के साथ में। अगेन ये टेलीग्राम चैनल आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना प्रॉपर वे में। और ये इंस्टा आईडी है मेरा, यहाँ पे आप लोग फॉलो मुझे कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। और आप लोग एक बार प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी। वीडियो कमेंट करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ताकि और भी मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूँ प्रॉपर वे में। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग ने वीडियो को फुल एंजॉय किया रहेगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। एक कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट करने में कितना टाइम लगता है, 5 to 10 सेकंड। तो आई होप आप लोग के पास उतना टाइम होगा, तो लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड थैंक यू।